लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा हो, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं मैथ के 2 ट्रिक बताऊंगा आपको, और दोनों ही एग्जाम से रिलेटेड होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। तो बस 5 मिनट आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, और आने वाले समय में मैं धीरे धीरे करके मैथ, साइंस, एसएसटी, हिस्ट्री, सिविक्स हर चीज़ का वीडियो अपलोड करूंगा। बस आप लोग थोड़ा सहयोग बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि हमें भी हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो। तो चलिए आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल है हमारा कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी 2 लोग हैं, जैसे हम कह सकते हैं राम का वेतन श्याम के वेतन से 50% अधिक है, तो यहाँ पे मैंने ए बी लिख लिया है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो जब भी ऐसा सवाल आपको मिले तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, x/100 + x गुना 100। इस सूत्र पे आप लगाइएगा, हमेशा आपको सही जाएगा। x/100 + x गुना 100। सवाल क्या कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, 50% अधिक है। तो ये जो 50 जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, यही वैल्यू आपका हो जाएगा x, यानी हो जाएगा 50/100 + 50 गुना 100। देखिएगा 50/100 और 50 कितना हो जाएगा, 150 गुना 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 3 15, 100/3, यानी आएगा 33.1/3% आंसर। करना क्या है, सिर्फ मैंने किया x/100 / 100 + x गुना 100। जो वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसे रखना है 50, 100 + 50 मतलब 150, और ये आ गया 100। तो ऐसे भी काट सकते हैं, 50 3 150 एक बार में, या तो 0 से 0, 5 3 15, बचा कितना 3, और ये आ गया अपॉन, यानी 100/3, यानी 33.1/3%, या 33.33%। एक ही चीज़ है दोनों। इसी में एक चीज़ और मैं बताऊं, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला सवाल कहता है आपको कि ए का वेतन बी के वेतन से, अगर मैं एक सवाल चेंज कर दूं, यहाँ पे अधिक के जगह कम डाल दूं, कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए बिल्कुल वही सवाल है। बनाने का तरीका क्या होगा कि जब भी आपको ये सवाल कह दे कि ए का वेतन बी का वेतन से 40% कम है, अगर अधिक है तो आपको प्लस लेना है, और अगर कम है तो आपको क्या लेना है, माइनस। यानी यहाँ पे आएगा x/100 - x गुना 100। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना है, इस सवाल को उसमें कुछ करना नहीं है खास। यहाँ देख लीजिए 40/100 - 40, 100 - 40 मतलब 60 गुना 100। 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60। अब नहीं कटेगा, यानी 100 और 2 करेंगे तो आ जाएगा 200/3, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी इसका आ जाएगा 66.2/3%। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने अधिक वाला भी बताया और कम वाला भी बताया। तो यही सवाल, यही ट्रिक जब आप क्षेत्रफल से निकालें, जैसे आयत का क्षेत्रफल, आयत में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग में क्या होगा, भुजा गुना भुजा। तो ये सूत्र वही काम करेगा जहाँ पे 2 चीज़, जैसे समकोण त्रिभुज है तो आधार और ऊंचाई, ये काम कर जाएगा। लेकिन अगर यही सवाल हम त्रिभुज में दे दें, वृत्त में दें, तो काम नहीं करेगा, त्रिभुज में नहीं करेगा। वृत्त में तो चलिए देखेंगे। कह रहा है किसी आयत की लंबाई 25% वृद्धि कर दी जाती है। कितना परसेंट वृद्धि कर दिया है, 25%। तो अभी आपको मैंने बताया कि जब वृद्धि होगा, अधिक होगा, तो आपको प्लस वाला लेना है। तो आ जाएगा क्या है यहाँ पे 25 अपॉन, आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, वैसे पढ़ लेते हैं। किसी आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। तो ये आ जाएगा 100 + 25 गुना 100, यानी आ जाएगा 25/125 गुना 100
25 से 5 से कट जाएगा 20, यानी इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 20%। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक सवाल मैं और आपको इसी में कर रहा हूँ माइनस का ही, कि अगर यहाँ पे हमें वृद्धि की जगह कमी कर दी जाए, क्या कर दी जाए यहाँ वृद्धि की जगह कमी, तो क्या होगा। जैसे इसी सवाल को अगर हम देखें कि किसी आयत की लंबाई, या यहाँ लंबाई की जगह हम लिख देते हैं चौड़ाई, कि चौड़ाई में 25% कमी कर दी जाती है, तो उसके लंबाई में, यहाँ हमने कमी किस में किया, चौड़ाई में, तो लंबाई में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। तो यहाँ पे बस वही आपको करना था, माइनस लग जाएगा 25, 100 माइनस 25 बोले तो 75, यहाँ आ गया 100, 25 × 75, इससे भाग दीजिएगा तो आएगा 33.5%। बढ़िए, अगला सवाल अगर इसी में एक क्वेश्चन मैं और आपको करवाऊँ कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 40% की कमी कर दी जाए, 40% की कमी की जाए, तो उसकी ऊंचाई में, समकोण त्रिभुज में क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो अगर 40% की कमी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। देखिए, इस सवाल जितना लिखने में टाइम लगा उतना इसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। कैसे, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब देखिए कि दो चीज़ से रिलेटेड है, आधार गुना ऊंचाई या लंबाई गुना चौड़ाई या भुजा गुना भुजा, सब में काम करेगा। यहाँ क्या कर रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 40% की कमी की जाए, तो कमी करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40, 100 माइनस 40 गुना 100, मतलब क्या आ जाएगा 40/60 गुना 100, कट जाएगा 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 200, यानी इसका आ जाएगा 66.2/3%। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।